अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप सब देख रहे हैं क्रिक इनसाइड विद डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। जैसा कि आप सबको पता है, पीएसएल सीजन 9 का मैच नंबर 12 खेला गया है। पेशावर वर्सेस लाहौर धमाकेदार पावर डिस्प्ले था जी। बैटिंग का क्या ही बेहतरीन मैच हुआ है। ये दोनों टीमों ने 200 प्लस स्कोर कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच भी हारना पड़ गया। लाहौर कलंदर को 8 रन से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है पेशावर जालमी ने। कजाफी स्टेडियम लाहौर में ये मैच खेला गया। तो चलते हैं आज के मैच के रिव्यू की तरफ, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो खैर, टॉस जीता लाहौर कलंदर से कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने, और इस दफ़ा फिर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और ये फैसला उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया, क्योंकि पेशावर जालमी ने 211 रन स्कोर कर डाले जी। भरपूर पावर डिस्प्ले दिखाया है इस दफ़ा। साइम अयूब, बाबर आजम और पॉवल ने क्या ही बेहतरीन बैटिंग की है। साइम अयूब ने 48 रन स्कोर कर डाले हैं जी बाबर आजम ने, और 46 रन सिर्फ 20 गेंदों पे पॉवल ने कर डाले। तो इस तरह मजमूई तौर पर बना डाले हैं 211 रन। उनके सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए, आखिरी ओवर में 2 आउट हो गए। एनीवेज, लेकिन इसके बावजूद बेहतरीन बैटिंग किया जी पेशावर जालमी ने। मजा आ गया, कोई देर नहीं की। मेहरबा आते आते साइम अयूब के क्या ही स्टाइलिश शॉट्स देखने को मिले, ये आप हाईलाइट्स में देख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा दिया जी पार्टनरशिप, इन्होंने बहुत बेहतरीन जमकर खेले हैं। बाबर आजम और साइम अयूब 136 रन की पार्टनरशिप दी है। आउट ही नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे लाहौर कलंदर्स के सारे बॉलर्स। ऐसा लग रहा था कि वो बॉल करने आते हैं सिर्फ इनको प्रैक्टिस कराने के लिए। जिस तरह से दोनों शॉट्स खेल रहे थे, ऐसी टाइमिंग, प्योर टाइमिंग यार, फुल बल्ले पे आ रही थी बॉल, विकेट फुल सपोर्ट कर रहा था बैटिंग को। आई डोंट नो शाहीन शाह अफरीदी क्यों इस चीज़ को प्रॉपरली रीड नहीं कर सके। एक्चुअली पिछले 3 मैचेस में उन्होंने कोयटा, कराची और मुल्तान के खिलाफ पहले बैटिंग की है, और इस तरह से वो मैच हारे हैं। शायद इस वजह से थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट नज़र आए हमारे शाहीन शाह अफरीदी। आज हारिस रऊफ भी नहीं थे, आपको पता है कि उनके शोल्डर की इंजरी की वजह से वो टीम से बाहर थे। फिर आपको पता है इसके अलावा राशिद खान, जो कि बैकबोन समझे जाते हैं लाहौर कलंदर की बॉलिंग के। तो इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी को शायद, मुझे ये लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस रीड कर गए, विकेट को भी और कंडीशंस को भी। एनीवेज, जब आप पीछे 4 मैच हार के आ रहे होते हैं तो उसके बाद आपके लिए इस तरह की डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं। तो उनका फिर भी शायद ऐसा थोड़ा सा माइंड था कि वो इनको 170-80 पे अगर रोक देंगे तो होम ग्राउंड और क्राउड का फ़ायदा उठाते हुए वो ये 170-80 रन चेस कर लेंगे, लेकिन 211 स्कोर पड़ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि शाहीन शाह अफरीदी के माइंड में ये बात थी कहीं भी। तो इन 211 रन में अगर आप देखेंगे तो यार क्या ही खूबसूरत शॉट्स खेले। मोहम्मद इमरान जूनियर को जो पॉवल ने आके नीचे 2 छक्के और 2 चौके मारे हैं 1 ओवर में, बेहतरीन थे जी देखने। उससे पहले तक बेचारों का इकॉनमी रेट कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे। तो लाहौर कलंदर की तरफ से सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 3 आउट किए, 33 रन दिए। फिर उसके बाद जहादाद ने 1 आउट किया और 22 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवर्स में। शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा प्लान करके आज बाबर आजम को टारगेट किया। जब वो 48 पर खेल रहे थे तो उन्हें लगा कि यार यहाँ पे अगर मैं आके बॉल करता हूँ तो बाबर आजम को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मुझे खेलना। तो खैर, शाहीन शाह अफरीदी को पुल शॉट खेली है बाबर आजम ने और बाउंड्री पर कैच हुआ। इसी तरह उन्होंने साइम अयूब को आउट किया 88 पर, बेहतरीन उनको यॉर्कर मारा जब वो 88 पर खेल रहे थे और बोल्ड हो गए। तो आज साइम अयूब के पास एक मौका था सेंचुरी स्कोर करने का, लेकिन वो थोड़ा सा शाहीन शाह अफरीदी को शायद डर के खेले हैं, पीछे हटकर खेले और अपना विकेट उनको दे बैठे। पॉवल ने जी 250 के स्ट्राइक रेट से खेला है 20 गेंदों के ऊपर, जो 46 रन उन्होंने बनाए हैं। मजा आ गया उनकी इनिंग देखकर। अभी बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर की बैटिंग की। फरहान साहबजादा और फखर जमान ने आज बिल्कुल मायूस किया जी बैटिंग में। फखर जमान तो ऐसे बोल्ड हुए हैं, उनको वुड का बॉल ही नजर नहीं आया जी, ऐसे अंदर पड़ा है, वही अपनी लेग शॉट खेल रहे थे और बोल्ड हो गए। और फरहान साहबजादा को नवीनुल हक ने आउट किया, बाहर जाते हुए बॉल को छेड़ा, बाहरी एज का सहारा लिया और पीछे सीधा निज़ानुल्लाह के हाथ में कैच चला गया। तो दोनों ओपनर्स जो थे बहुत अर्ली ऑन चले गए। हाँ, अलबत्ता फरहान साहबजादा ने पिछले ओवर में 3 चौके बड़े प्यारे ऊपर नीचे मारे थे, लेकिन अगले ही ओवर की शुरुआती बॉल पर वो आउटसाइड एज होकर चले गए।
वेंडर डुसान ने आज 104 रन मारे हैं 52 बॉल्स पे। उनका भी 200 का स्ट्राइक रेट था। इतना ही प्यारा उन्होंने टाइम किया है बॉल को, जितना प्यारा विकेट बना हुआ था, भरपूर साथ दिया विकेट ने। आज बैटर्स का बल्ले पे तो ऐसे बॉल आ रही थी जैसे आप फुटबॉल को हिट कर रहे हैं, क्रिकेट बॉल को हिट नहीं कर रहे। बहुत मारा है जी नवीनुल हक को आज वेंडर डुसान ने। आप देखेंगे उनके चौके छक्के तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत खूबसूरत तरीके से खेलते रहे, जम कर खेले, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेले हैं उन्होंने। सही हो, बहुत अच्छा खेल रहे थे। ये आप देखें इरशाद ने बहुत प्यारा उनको यॉर्कर मारा है, बोल्ड किया है जी उनको। 29 रन स्कोर करने में कामयाब रहे। यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का वो था जी साइम अयूब ने कैच लिया बाउंड्री पे, बड़े ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे हैं। ये आप देखें रिप्ले में कितना खूबसूरत उन्होंने कैच पकड़ा नवीनुल हक की बॉल पर एहसान का। तो वहां से मैच बहुत हद तक जो है फिर पेशावर जालमी के हाथ में आ गया। उससे पहले तक एहसान और वेंडर डुसान लग रहा था ये मैच, ये स्कोर चेस कर जाएंगे और अपनी टीम को फतह दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहां से मुझे भी थोड़ा सा धड़का लगा कि यार अब लाहौर कलंदर की टीम नीचे आके थोड़ा सा रुक जाएगी, क्योंकि उसके बाद आए हैं जहांदाद। उम्मीद थी जहांदाद एक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन यह था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जहांदाद हो सकता था ये मैच आज जिता के पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में अपना नाम दर्ज करा लेते, लेकिन फिर भी दिल को धड़का ये लग रहा था कि यार मुश्किल लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो 12-13 से ऊपर जा चुका था, तो उन्होंने शॉट खेलते हुए आउट होना था। 2-3 चौके बहुत प्यारे लगाए हैं जहांदाद ने, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना कर सके। हाँ, अगर लास्ट ओवर में वेंडर डुसान पूरा ओवर खुद खेल जाते, सिंगल ना लेते, तो तब भी कुछ उम्मीद थी कि ये स्कोर चेज हो सकता था। एनीवेज इस तरह यह कि सेकंड लास्ट बॉल पर सिकंदर रजा जो है वो रन आउट हो गए। वो भी शायद अगर ना होते तो कुछ ना कुछ बात बन जाती। फिर लास्ट बॉल पर छक्का तो मार दिया, लेकिन ये था कि 8 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ गया लाहौर कलंदर्स को, और पेशावर जालमी ने ये मैच अपने नाम कर लिया। तो आज के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं जी साइम अयूब। बड़ा मजा आया साइम अयूब, आपने मुझे ये लगता है कि टाइमली क्लिक कर लिया है इस PSL में, तो आगे चल के आप अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने इस मोमेंटम को जारी रखिएगा, इसी तरह कॉन्फिडेंस से बैटिंग करते रहिएगा, क्योंकि हम स्पेशल आपको देखने के लिए मैच देखते हैं। मेरे आप वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर हैं, आप हैं और ख्वाजा नाफे हैं। आप दोनों से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप इस PSL में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। बाकी बाबर आजम तो आपको पता है वो तो पूरे दुनिया के चहीते हैं, अच्छा ही खेलते हैं वो हमेशा, लेकिन आप यंगस्टर हैं, हमारा फ्यूचर है क्रिकेट का, तो उम्मीद है कि आप इससे भी अच्छी इनिंग खेलेंगे। आज के मैच में आपसे ये गिला है कि आपको सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए थी। 88 पे आपको इस तरह डर के नहीं आउट होना चाहिए था। कोई पहला दूसरा ओवर नहीं था जो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था शाहीन शाह अफरीदी को खेलने का, तो उनका भी लास्ट ओवर था, आपने उनको विकेट दे दिया। तो आसिफ अली के बारे में ये कहेंगे कि भाई वो तो एक छक्के के प्लेयर ही रह गए हैं। कहाँ वो कहते हैं मैं नेट में 100 छक्के मारता हूँ, आते हैं एक छक्का मारते हैं और आउट हो जाते हैं। तो वो मुझे ये लगता है कि एक छक्के का प्लेयर ही रह गया है। हारिस के बारे में ये कहूँगा कि आज उन्होंने थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन दिखाई है, लेफ्ट राइट भी खेलते रहे हैं जिस तरह वो उनका पुराना स्टाइल है खेलने का, तो बड़े प्यारे उन्होंने 1-2 चौके मारे हैं बाउंड्रीज। तो बल्कि एक तो ब्लेड से मारा है यार रिवर्स पे, वो बड़ा खूबसूरत था। तो खैर ये रही जी पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन। इस टाइम पॉइंट्स टेबल पर वंस अगेन मुल्तान सुल्तान लीड कर रहे हैं, लाहौर कलंदर 5वें पर आ गए हैं और पेशावर जालमी इस टाइम 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं जी। 5वें नंबर पर आ गया हमारी इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो खैर आज है जी मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड का वर्सेस पेशावर जालमी। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट। सो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स किया करो भाईजान, कमेंट्स कर दिया करो प्लीज़। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे।